हे एवरीवन, I'm गुरदेव दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है। एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ओके। फाइनली दिस इज आवर ओके। सो ओके। तो आज का अपना आज का अपना एजेंडा क्या है? आज अपन लोग करेंगे, पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। किसके बारे में? डिमांड के बारे में। डिमांड यानी, डिमांड का मतलब क्या? डिमांड का मतलब सर, डिमांड मीन्स डिमांड, राइट? यही होता है ना? नहीं, डिमांड मीन्स डिमांड नहीं होता। ठीक है। उसको जानते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। चलो, तो ये चीजें हैं, ये है चैप्टर का ओवरव्यू। और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ना है डिमांड के बारे में, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में, डिटरमिनेंट के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, elasticity of demand, theory of consumer behavior, marginal utility analysis and indifference curve analysis, right? And supply में पढ़ना है determinants of supply, law of supply, supply schedule, supply curve, expansion and contraction of supply, increase and decrease in supply and elasticity of supply, right? So एक एक करके ब्रेक करते हैं, राइट? सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिमांड। तो मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है? बोलता है कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट, एक बात बताओ, ये जो डिमांड है गुड्स या सर्विस का, वो कौन करेगा? तो भैया वो कौन करेगा? वो करेगा बायर। वो कौन करेगा? बायर, राइट? तो क्या बोलता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट buyers are willing and able to purchase, willing and able to purchase what? Willing and able to purchase, willing and able to purchase, willing and able to purchase at a various prices, at a various prices, at a various prices। ध्यान से देखो क्या चीज लिखा हुआ है। willing and able to purchase at a various prices during a given period of time, during a given period of time। ठीक है। तो डिमांड का डेफिनेशन क्या हुआ? तो भैया डिमांड का डेफिनेशन हुआ, डिमांड का मतलब गुड्स और सर्विस की वो क्वांटिटी जो बायर विलिंग एंड एबल टू परचेज है, जिसके लिए बायर विलिंग है, जिसके लिए बायर एबल है, परचेज करने के लिए एबल है, ठीक है, एंड विलिंग है। किस पे? एट अ वेरियस प्राइसेस पे, यानी कि एट अ डिफरेंट प्राइसेस पे। और कब? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? तो सबसे पहला बेसिक चीज निकल के आता है कि हाउ डिमांड क्रिएट्स। सबसे पहला बेसिक चीज निकल के आता है हाउ डिमांड क्रिएट्स। डिमांड क्रिएट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो डिमांड क्रिएट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिमांड कैसे क्रिएट होता है? डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे पहले चाहिए क्वांटिटी। अरे भैया, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में ही आप गुड्स या सर्विस को अवेल करेंगे ना, राइट? दूसरी चीज क्या चाहिए? प्राइस। तुमको सामान लेना है बेटा, तुमको सामान लेना है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। डिमांड, सॉरी, डिमांड एक्सप्रेस कैसे करते हैं? डिमांड एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे। करेक्शन, डिमांड एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे, एंड टाइम के बेसिस पे, एंड टाइम के बेसिस पे, एंड टाइम के बेसिस पे। तो डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। देखो ऑफर आता है तो लिखा हुआ रहता है ना, ऑफर
10 तारीख से लेके 15 तारीख तक रहेगा। दैट मीन्स दिस इज अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि इस टाइम पीरियड में आप वेरियस प्राइसेस पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड। और ये डिमांड का मीनिंग है, ये डिमांड का क्या है, मीनिंग है, कि डिमांड का मतलब those quantity of goods and services that buyer are willing and able to purchase at a various price during a given period of time। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। नाउ ये तो हुआ कि डिमांड को एक्सप्रेस किया, डिमांड क्रिएट कैसे हो, हाउ डिमांड क्रिएटेड, हाउ डज डिमांड क्रिएटेड। सो सो डिमांड क्रिएट कैसे होगा, तो डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डिमांड क्रिएट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए डिजायर। सबसे पहले क्या चाहिए, डिजायर। अरे बेटा तुमको इच्छा ही नहीं है सामान लेने की, तो क्या दुकान वाला तुमको जबरदस्ती सामान देगा? नो, दुकान वाला तुमको जबरदस्ती सामान नहीं देगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिजायर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिजायर। दूसरा क्या होना चाहिए, मीन्स टू परचेज। दूसरा क्या होता है, मीन्स टू परचेज। अब एक बात बताओ, दूसरा क्या चाहिए, मीन्स टू परचेज। तुमको मन है कि हाँ मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है, ये तुम्हारी ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन इच्छा होने से तो डिमांड नहीं होगा। डिमांड होने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, पैसे। अरे पैसा रहेगा तभी तो तुम आईफोन 14 प्रो मैक्स परचेज करोगे, खरीदोगे। हाँ जी पैसे चाहिए, उसको लेने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, मीन्स टू परचेज, यानी पैसे। परचेज करने के लिए साधन, तो साधन क्या होगा, पैसा। एंड नाउ थर्ड वन, तुम्हारे पास डिजायर है, तुम्हारे पास इच्छा है कि तुम्हारे पास फोन होना चाहिए 2,19,000 का। तुम्हारे पास पैसे भी हैं कि हाँ मेरे पास 2,19,000 रुपए है, मैं चाहूं तो फोन ले सकता हूं। लेकिन तुम्हारा मन नहीं लेने का, लेकिन तुम्हारा मन नहीं है लेने का। क्यों, विलिंगनेस नहीं है तुम्हारे पास कि उस पैसे को यूज किया जाए। इच्छा शक्ति नहीं है कि उस पैसे को यूज किया जाए 2,19,000 का फोन लेने के लिए, दैट मीन्स आईफोन 14 प्रो मैक्स लेने के लिए। क्लियर, तुम नहीं लेना चाहते, तुम्हारा इच्छा है लेने का, तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन तुम उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, तुम उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते। ठीक है, नहीं करना चाहते तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा, नहीं करना चाहते तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। बट अगर करना चाहते हैं तो डिमांड क्रिएट होगा। तो डिमांड क्रिएट होने के लिए तीन चीजें जो है वो नेसेसरी है। डिमांड क्रिएट करने के लिए तीन चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला, डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, मीन्स टू परचेज होना चाहिए, मीन्स टू परचेज होना चाहिए, यानी कि उसको परचेज करने के लिए आपके पास पैसे हैं कि नहीं, मनी भाई है कि नहीं। एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट परचेज। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है सॉरी थर्ड वन है कि आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए पैसे को खर्च करने के लिए, कि हाँ भैया मैं पैसे खर्च करूंगा और वो सामान परचेज करूंगा। क्लियर, हाँ जी क्लियर है। तो डिमांड क्रिएट कैसे हुआ, इसको बोलते हैं डिमांड क्रिएट कैसे हुआ। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड willingness to spend those means for that purchase। ठीक है, और डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी में। डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटी में, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। क्लियर है, हाँ जी। तो डिमांड का मीनिंग हुआ कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। एंड अफेक्टिव डिमांड किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि
डिमांड कैसे क्रिएट होता है? तो डिमांड क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए? तीन चीजें। डिजायर मीन्स टू परचेज, विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट परचेज। क्लियर? हाँ जी। अब दो चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? अपन जब भी डिमांड करेंगे तो कोई क्वांटिटी डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? कोई क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड को, क्वांटिटी डिमांड को ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज क्वांटिटी डिमांड को ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं गिवन प्राइस पे। ठीक है? गिवन प्राइस पे। क्या ये कहना सही है? हाँ जी, ये कहना तो सही है, लेकिन साथ ही साथ एक्सप्रेस करने के लिए क्वांटिटी भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, ये तीन चीज। एंड द सेकंड वन इज quantity demanded is a flow concept, and the second one is quantity demanded is the flow concept. Flow, it is not a stock. मनी जो होता है वो स्टॉक होता है, बट क्वांटिटी डिमांड, डिमांड जो होता है वो फ्लो होता है, क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो फ्लो होता है। ठीक है? यानी कि एक बार आप डिमांड करने के बाद आप रुकते नहीं है, आप कंटिन्यूअसली ऑन डिमांड 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 करते जाते हैं। ठीक है? ओके। नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड को डिटरमाइन कैसे करेंगे? ठीक है? प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के ऊपर, यानी कि गुड्स का खुद का प्राइस, गुड्स का खुद का प्राइस उसके डिमांड को डिटरमाइन करता है। ठीक है? उसके डिमांड को निर्धारित करता है। गुड्स का खुद का प्राइस उसके डिमांड को निर्धारित करता है। ठीक है? होता क्या है कि अगर गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। गुड का प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा। ठीक है? ओके। नाउ price of related commodity, there are two types of commodity. First, there are two types of commodities. First, complementary goods. Second one is competing or substitute goods. ठीक है? What is the meaning of complementary goods? Complementary goods का मतलब होता है वैसा goods जो एक साथ यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, वैसा गुड्स जिसको एक साथ यूज करते हैं, वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसको एक साथ यूज करते हैं, जैसे चाय एंड चीनी, टी एंड शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। ठीक है? एक बात बताओ, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। तो ये दोनों एक साथ एक साथ क्या होगा? यूज होगा, कंज्यूम होगा। बिना इंक के पेन चलेगा क्या? नो। ये दोनों एक साथ यूज होगा। वाई? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे के साथ मिलके ही उसको कंप्लीट करते हैं। राइट? एक दूसरे के साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में पूरक गुड्स, पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ मिलकर उस चीज को पूरा करती है। क्लियर है? दुकान वाला तुमको पेन देता है, अगर और वो दुकान वाला बोले कि इसमें इंक नहीं है, तुम पेन लोगे? बोले पागल है क्या, सुबह से तुमको कोई और नहीं मिला? ठीक है? तो इन दैट केस होता क्या है, इफ पेट्रोल price increases, if price of petrol is increases, demand of automobile decreases. ठीक है? होता क्या है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, गाड़ियों का डिमांड घट जाएगा। चीनी का प्राइस बढ़ जाए, चाय का डिमांड घट जाएगा। ठीक है? तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज हुआ। नाउ सेकंड वन इज कंपीटिंग और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वैसा गुड्स होता है जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज किया जाता है। ठीक है? एंड इसको यूज करने के बाद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है? ओके। नाउ इसका एग्जांपल, टी एंड कॉफी। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाए तो ऑब्वियसली आप कॉफी के साइड शिफ्ट होगे ना? हाँ जी, शिफ्ट होऊंगा। अगर इंक पेन का प्राइस बढ़ जाए तो आप बॉल पेन के साइड शिफ्ट होगे। हाँ, ये क्या है, ये नेचुरल है, ये क्या है, नेचुरल है। बट अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे चाय का प्राइस कितना में बढ़ जाए मैं चाय ही पीऊंगा। भाई मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल परसेप्शन।
राइट, क्लियर है? हाँ जी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हुआ? वैसा गुड्स जो एक दूसरे के बदले में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? टी एंड कॉफी। व्हाट इज द एग्जाम्पल? टी एंड कॉफी, इंक पेन एंड बॉल पेन। ठीक, इंक पेन एंड बॉल पेन, क्लियर? फिर डिफरेंट ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, डिफरेंट ब्रांड ऑफ सोप्स। ठीक है, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अरे एक महंगा हो गया तो दूसरा ले लेंगे, क्योंकि दूसरा तो महंगा नहीं हुआ होगा ना, राइट? हाँ जी। नाउ डिमांड का ये जो डिटरमिनेंट होता है डिमांड का, वो एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी कि अगर कंज्यूमर का इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगा, बट अगर कंज्यूमर का इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा। जनरली आप लोग नोटिस करते होंगे कि अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आपका खर्च भी बढ़ जाता है, राइट? हाँ जी। बट आपका खर्च घटता है, बट आपका इनकम घटता है तो आपका खर्च भी घटता है। ठीक है ना? नॉर्मल गुड्स क्या होता है, एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, वो अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द बायर। ठीक है, एक होता है बायर की प्राथमिकता, कि मेरे को ये चीज, ये गुड्स, ये सर्विस चाहिए तो वही चाहिए। ठीक है, अपने पास पैसे हैं अपने डिमांड करेंगे भाई, अपने पास पैसे नहीं होंगे अपन डिमांड नहीं करेंगे। इट इज ऑलवेज इट इज अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि सुपीरियर गुड्स कंज्यूम करूं। अगर मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि ठीक है, इन्फीरियर से भी काम चल जाएगा, ठीक ठाक गुड्स से भी काम चल जाएगा, राइट? हाँ जी। नाउ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। देखो एक चीज ऑलवेज याद रखना, अगर किसी आलू अगर प्याज का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो पता है लोग क्या करते हैं? अगर 2-3 दिनों से प्राइस का, प्याज का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ जाता है, एक्सपेक्टेशन उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि आज प्याज ले लेते हैं, हो सकता है कि कल और महंगा हो जाए। तो वो क्या करते हैं? प्याज लेके स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं फ्यूचर प्राइस को देखते हुए। ठीक है, कि अगर परसों भी 5 रुपए बढ़ा था, कल भी 5 रुपए बढ़ा, आज भी 5 रुपए बढ़ा, आज ले लो, हो सकता है कल फिर 5 रुपए बढ़ जाए। तो ये क्या होता है? फ्यूचर प्राइसेस, राइट? हाँ जी। फिर होते हैं अदर फैक्टर्स, जिसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो वहां डिमांड भी क्या होगा? लार्ज होगा। पॉपुलेशन साइज कम है तो वहां डिमांड भी क्या होगा? कम होगा। फिर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे कंपेरेटिवली डाइपर्स का, चॉकलेट का, बच्चों की चीजों का डिमांड ज्यादा होगा। अगर वहां पे एडल्ट हैं तो उनके हिसाब से क्वांटिटी किसी चीज की ज्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा। अगर वहां पे क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो मेडिसिन ये सब का डिमांड वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर नेशनल इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, क्या डिपेंड करता है? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन विल डिस्कस फर्दर। ओके, डिमांड फंक्शन। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिमांड फंक्शन? ठीक है, देखो डिमांड फंक्शन क्या कहता है? A function is a symbolic statement of a relationship between the dependent and independent variable. फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या होता है? इट इज अ सिंबॉलिक स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। भैया किन किन चीजों के ऊपर डिमांड डिपेंड कर रहा है, किन किन चीजों के ऊपर डिमांड डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसके ऊपर डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड कर रहा है, वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे क्यू एक्स इज इक्वल टू, क्यू एक्स इज इक्वल टू, क्यू एक्स इज इक्वल टू
फंक्शन क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई पी आर। अब ये क्या है, बोलता है कि क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करता है। हाँ जी करता है। कंज्यूमर के इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी करता है। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी करता है। वाई? क्योंकि यही सब चीजें हैं जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड को निर्धारित करती है। क्लियर है? हाँ जी। ओके। फिर नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड। वाओ। डिमांड का, मांग का नियम क्या बोलता है? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने क्या बोला था? द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस at which it is offered in order that it may find purchasers, or in other words, the amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price। क्या सर, क्या इंग्लिश में बोल रहे हो? हम इंग्लिश में यही बोल रहे हैं। अल्फ्रेड मार्शल साहब, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने यही बोला है कि अगर आपको ज्यादा अमाउंट में कमोडिटी सोल्ड करना है तो आपके कमोडिटी का प्राइस कम होना चाहिए। यानी कि प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन। एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके। फर्दर अपन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व ये सब आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स की भी सीरीज में स्टार्ट कर दूं, सो दैट इट विल हेल्प यू गाइस, राइट? ओके। सो अगर अभी तक आपने लेटेस्ट कंटेंट के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर दो, ताकि जो भी कंटेंट आते रहे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट? एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बाकी सारे स्टूडेंट को भी क्या हो, बेनिफिट हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।